तो 7 अक्टूबर से 7 नवंबर एक महीना बीत चुका है, लेकिन गाजा में जंग जारी है और ऐसा लग रहा है कि एक महीना भले ही हो गया हो, लेकिन इजराइल अभी भी रुकेगा नहीं, जंग लड़ता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर और साथ ही अंजलि भी मौजूद है। चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों और ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए। इजराइल हमास जंग का आज 32वां दिन है और वॉर जोन से कई सनसनीखेज खबरें सामने आई हैं। सभी खबरें आपको हम बताएंगे, सभी मसलों पर अपने खास एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और सिर्फ 60 सेकंड्स में अहम सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं वो अहम सवाल हैं कौन से। जी हां, कई अहम सवाल हर किसी के जहन में है इस युद्ध को लेकर। पहला बड़ा सवाल, एक महीना पूरा होने पर इजराइल का वॉर कैलेंडर सामने आया, आगे का प्लान है क्या, इसके बारे में आज करेंगे पड़ताल। दूसरा सवाल, गाजा की सुरक्षा इजराइल करेगा, इस दावे के मायने क्या है, क्योंकि अब गाजा पर पूरी तरह से कब्जे की बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से। तीसरा सवाल, गाजा और मिडिल ईस्ट में अगले चरण में क्या फिदायीन युद्ध भी मुमकिन है। चौथा सवाल, मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध की आशंका आखिर दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है। पांचवा अहम सवाल, दुश्मनी भुलाकर गाजा पर ईरान और सऊदी अरब का ये गठजोड़ आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकता है, ये हुआ क्यों है, इस पर करेंगे बात। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। युद्ध के मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपके सामने होगी। गाजा में हमास के कई ठिकानों पर आईडीएफ का बड़ा दावा सामने आया। ये दावा है क्या? मस्जिद, स्कूल और अस्पताल के ठिकाने पर कब्जे की जानकारी दी गई है। 3 वीडियो जारी कर आईडीएफ ने दरअसल बड़ा दावा किया है, या आप ये कह सकते हैं कि आईडीएफ अब तक जो कहता आया है उसको साबित करने के लिए ये वीडियोस जारी किए गए हैं। मस्जिद, स्कूल और अस्पतालों से हमास कैसे हमलों को अंजाम दे रहा है, कैसे यहां पर हमास के लड़ाकों ने अपने अड्डे बना रखे हैं, ये अब सबूत के साथ बताया गया है। मस्जिद में रॉकेट लॉन्चिंग पैड होने का दावा किया गया है, स्कूल में मिली है हमास की जंगी पोस्ट और अस्पताल में हमास का वॉर रूम और हेडक्वार्टर। तो हमास का प्लान क्या है, ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, हमास का फिदायीन प्लान। जी हां, आईडीएफ के 3 दावे हैं, 3 वीडियो सबूत हमास के अड्डों को लेकर के है और इन्हीं अड्डों से खुलासा हुआ है 3 ठिकानों पर कब्जा किया गया है। आईडीएफ को दस्तावेज मिले हैं, हाथ में हमास का प्लान भी लगा है और मस्जिद में कैंप चलाए जा रहे हैं, ये जानकारी भी है। रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की जानकारी, साथ ही मस्जिद में फिदायीन, बारूद की खेप, जंग का नक्शा, ये सब कुछ आईडीएफ को मिला है। वहीं स्कूल से खुलासा हुआ है कि स्कूल में जंगी पोस्ट, मैनपेट का गोडाउन और आईईडी की बड़ी खेप, लड़ाकों की लोकेशन का भी पता चला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आईडीएफ को कई बड़ी जानकारियां हाथ लगी है जो कि हमास के प्लान का खुलासा करती हैं। अस्पताल में हेडक्वार्टर है, आईडीएफ का बड़ा हमला उसमें हुआ है और सुरंग का मुख्य गेट, सुरंगों के सभी रास्तों के बारे में जानकारी और हमास का वॉर रूम जिसके बारे में पता चला है आईडीएफ को। और देखिए, बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं किस तरह से हमास ने इन तमाम सिविलियन ठिकानों को अपने इस्तेमाल में लाया और कैसे यहां पर से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी जानकारी दी गई है। और इस बीच गाजा में अल कुद्स अस्पताल पर हमला हुआ है। इजराइल ने हवाई हमला किया, फाइटर जेट्स के जरिए गिराए गए बम। हवाई हमले के बाद अस्पताल में आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए, अल कुद्स अस्पताल के पास का ये इलाका है जहां पर इजराइल की तरफ से हवाई हमले हुए हैं और उसके चलते अस्पताल में भी आग लग गई एक हिस्से में। और एक और अपडेट, गाजा में अस्पताल के पास बमबारी हुई है। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास हमला हुआ है, इजरायली लड़ाकू विमानों से बमबारी की गई है। तो ये इंडोनेशियाई हॉस्पिटल जिसके पास ये बॉम्बिंग हुई है और गाजा के इस हॉस्पिटल के पास इजरायल के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी जो हमने आपके सामने रखी कि किस तरह से अस्पतालों को, स्कूलों को और इनकी इमारतों का इस्तेमाल हमास हमलों के लिए कर रहा है। यहां पर हमास ने अपने सेंटर्स
बना रखे हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु, जरा समझाइए, स्कूल, अस्पताल और मस्जिदों में हमास के ये ठिकाने क्यों, और इससे क्या ये आईडीएफ का दावा पुख्ता और नहीं होता कि हमास ने आम लोगों को अपनी ढाल की तरह पर इस्तेमाल किया है और आज भी वो वही कर रहा है? देखिए, हमास एक जिस तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरीके से उन्होंने 7 तारीख को हमले किए थे, वो दिखाता है कि वो एक टेरर का माहौल क्रिएट करना चाहते, तो वो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए। और उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि वो स्कूल, अस्पताल, रिलीजियस प्लेसेस का इस्तेमाल करके वहाँ से अपने ऑपरेशन का संचालन करेंगे। और इसी तरीके के वीडियो देखिए आज इजराइल IDF ने दिया है। एक देखिए वर्ड ओपिनियन इकट्ठा हो रहा था कि सिविलियन टारगेट को इजरायली आर्मी अपना निशाना बना रही है, सिविलियन की जान जा रही है। आज ये वीडियो दिखाता है कि जो सिविलियन टारगेट इन्होंने एंगेज किए हैं, वहां से हमास ऑपरेट कर रहा था। स्कूल का बेसमेंट, हॉस्पिटल का बेसमेंट, रिलीजियस प्लेसेस, ये सारी जगह की गतिविधियां दिखाती हैं कि हमास यहां से अपना कम्युनिकेशन सेंटर, अपनी युद्ध की संरचना और साथ में वहां से वेपन भी लॉन्च कर रहा था। तो ये एक बड़ा एक्सपेक्टेड था रिप्लाई, लेकिन जो वीडियो जारी करना ये दिखाता है कि इजराइल अपने हर एक एक्शन को आज की डेट में जस्टिफाई कर रहा है। वर्ड ओपिनियन जो कहीं फिलिस्तीनियों के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जा रही थी, वो बताता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड दिखावा है, एक्चुअल ये हमास के लड़ाके यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमें टारगेट बना रहे हैं। ठीक है सर, इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा। गाजा पर पूर्व अमेरिकी सैनिक ने किया है एक दावा, गाजा में जंग लड़ेगा तुर्की, अकेले तुर्की के पास इजराइल को मिटाने की क्षमता है। और देखिए, गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि इसे और तेज कर दिया गया है। नॉर्थ गाजा में आईडीएफ के जवान बहुत अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। हमास के ठिकानों पर अब बाकायदा कब्जा किया जा रहा है। हमले में मारे गए हैं कई हमास के लड़ाके। तो इस वक्त हमास के जो तमाम सेंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग सुरंगों में, अलग अलग बंकर्स में, उनके बहुत नजदीक पहुंचकर आईडीएफ के जवान बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। और टनल्स में, बंकर्स में खोज कर, चुन कर इन्हें किया जा रहा है एलिमिनेट। और देखिए, गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला हमास के ठिकानों का पर बारूदी बारिश की है। हमले में हमास के ठिकाने तबाह हुए हैं। हमले में कई एंटी टैंक लॉन्चर और मिसाइलें खाक हो गई। और अगली अहम खबर है, इजराइल हमास जंग का 1 महीना पूरा हो चुका है। इजराइल ने जारी किया वॉर कैलेंडर, हम 7 अक्टूबर को नहीं भूलेंगे। इजराइल ने कहा है इजराइल जंग जरूर जीतेगा। तो देखिए, इजराइल वर्सेस हमास की ये जंग, आखिर इसका दायरा कितना बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा और चिंताजनक प्रश्न है। युद्ध का 1 महीना पूरा हो चुका है। इजराइल और हमास जंग को 1 महीना बीत चुका है और इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियों से आपको करा दें वाकिफ। ये देखिए, ये डेडली कैलेंडर हम आपको दिखा रहे हैं। अक्टूबर 7 अक्टूबर की वो तारीख जब इजराइल के अंदर घुसकर हमास के लड़ाकों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, 1400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसी वक्त हमास और इजराइल के बीच इस जंग की शुरुआत हो गई थी और आज 1 महीना बीत चुका है इजराइल में हुए इस नरसंहार को और ये युद्ध लगातार जारी है। रवि, बिल्कुल, देखिए, इजराइल में उस दिन नरसंहार हुआ था, 1 महीने पूरे हो गए, उसके बाद से ये जंग चल रही है, इजराइल वर्सेस हमास। और इजराइल और हमास जंग का 1 महीना पूरा हो गया, यानी कि 7 तारीख को जो कुछ भी हमास ने किया, तब से ये जंग अभी भी चल रही है। इजराइल ने जारी किया वॉर का कैलेंडर और उस कैलेंडर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई कि 7 तारीख एक खूनी तारीख है इजराइल के इतिहास में। बिल्कुल, और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से ये जो वॉर कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें 7 तारीख को खून के रंग से रंग दिया गया है, क्योंकि 7 अक्टूबर का वो दिन कोई भी इजरायली नागरिक अपने जहन से कभी भुला नहीं पाएगा। हर तरफ खून ही खून छाया हुआ था और हमास के जो तमाम लड़ाके हैं, जिनकी संख्या 2000 से ज्यादा की बताई जा रही थी, उन्होंने इजराइल में घुसकर
इस बर्बर हमले को अंजाम दिया था। बिल्कुल, और देखिए इजराइल ने इसे मानवता के खिलाफ हमला बोला था और अब 60 सेकेंड में हमारे एक्सपर्ट से हम समझेंगे कि एक महीना पूरा होने पर इजराइल का वॉर कैलेंडर सामने आया है। आगे का प्लान क्या है? अनुराग सर, ये क्या दिखा रहा है ये कैलेंडर? उसमें 7 अक्टूबर को ब्लड से इंडिकेट करना और अभी भी वॉर को जारी रखने की बात, आप क्या इससे एसेस कर पा रहे हैं, क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? ये कैलेंडर अपने आप में क्या किसी लंबी लड़ाई की योजना की बात कहता नजर आ रहा है? जी, जब ये वॉर शुरू हुआ था इजराइल की तरफ से, जब इजराइल वॉर डिक्लेयर हुआ था, तभी ये बड़ा क्लियर था कि ये बड़ी लंबी वॉर होने वाली है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि वॉर लंबी खींचेगी और सच में एक महीने के बाद आज हम देखते हैं कि अभी भी इजराइल के प्रॉपर टाइप ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हुए हैं। आज की स्थिति ये है कि गाजा सिटी को पूरी तरफ से घेर लिया गया है। गाजा पट्टी को 2 टुकड़ों में नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया गया है और एक प्रिपरेशन चल रही है। हो सकता है कि अगले 12 घंटे में या 24 घंटे में 18 घंटे में ये लोग वॉर की गाजा शहर के अंदर अटैक कर दें, लेकिन ये अटैक इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जिसे हॉस्पिटल हैं, जितने स्कूल हैं, ये सब ध्वस्त किए जा चुके हैं और एक मलबा पूरे शहर में फैल चुका है। अब उसके अंदर ज़मीन के नीचे सुरंगों के अंदर एक वॉर होगी जिसके लिए इजराइल को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और ये एक ऐसी वॉर है जो बहुत लंबा चलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा होने की अंदाजा है। सीरिया में आत्मघाती हमले से हड़कंप मच गया है। सीरिया में अमेरिकन पर आत्मघाती हमला, फलस्तीनी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो अमेरिकन ठिकानों को या अमेरिकन नागरिकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले हमने इराक में देखा था अमेरिकन मिलिट्री बेस पर और वाणिज्यिक दूतावास पर हमला, और अब देखिए खबर आ रही है कि सीरिया में अमेरिकी नागरिक पर आत्मघाती हमला किया गया है। और देखिए, जंग में पहला सुइसाइड धमाका हुआ है। ये बहुत खतरनाक संकेत है। तीसरे चरण में क्या फिदाइन युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा? भारी संख्या में फिदाइनों का इस्तेमाल तो नहीं शुरू हो जाएगा? खबर क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। सीरिया में अमेरिकियों पर आत्मघाती हमले हुए हैं। खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है? मिडिल ईस्ट में फिदाइन हमले बढ़ सकते हैं, इसकी आशंका जताई गई है और हिजबुल्लाह में फिदाइन हमलावरों की भर्ती की गई है। वो हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल पर निशाना साध रहा है, जो हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ईरान में भी 5 खूंखार फिदाइन दस्ते तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए भी ये आशंका और ज्यादा प्रबल होती है। रवि, बिल्कुल, और देखिए हमास हूती भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये जो मानव बम बनाने की ट्रेनिंग है, फिदाइन की ट्रेनिंग है, ये आतंकी संगठन लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। और हम समझ सकते हैं जो घटनाएं शुरू हुई हैं, टारगेट कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, इसलिए ये चिंता और बढ़ जाएगी कि क्या आने वाले समय में अमेरिका या दूसरे देशों के नागरिकों या ठिकानों पर ये हमले बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ब्रिगेडियर शरदेंदु। गाजा और मिडिल ईस्ट में अगले चरण में क्या वाकई फिदाइन युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा? इसकी आशंका बहुत प्रबल नजर आ रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, आशंकाएं बहुत प्रबल हैं। फिदाइन युद्ध उस समय लड़ा जाता है जब आप कोई मिलिट्री ऑपरेशन या कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन नहीं लॉन्च कर सकते हैं और कुछ ऐसे मोटिवेटेड तत्व होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना जो दुश्मन का टारगेट हो उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं और इसमें जान मान की बहुत नुकसान होता है, सिविलियन कैजुअलिटी होती है। और इस तरीके के फिदाइन अटैक एक अपने आप में गुरिल्ला युद्ध का भी एक विधा है। जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, वो ऑर्गेनाइज आर्मी की तरह नहीं काम करता है। वो हिजबुल्लाह एक गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव रखता है और फिदाइन अटैक को अगर वो इसमें जोड़ लेता है तो नुकसान और ज़्यादा होगा। सीरिया में आइसोलेटेड अमेरिकन बेसेस, इराक में अमेरिकन बेसेस, पूरे अरेबियन कंट्री में अमेरिकन बेसेस की बहुत सारी संख्या है। अगर ये सारे एक एक करके टारगेट हुए तो अमेरिका को बहुत क्षति होगी। लेकिन अमेरिका ने आज की डेट में मेडिटेरियन सी में, रेड सी में अपने इतने जंगी बेड़े उतार रखे हैं, अपने जो वहाँ के मिलिट्री बेसेस उनकी जो सुरक्षा उसको पुख्ता किया है। लिहाजा इस तरीके के अटैक की शुरुआत है। अब सारे चौकन्ने होंगे, इसको रोकना होगा, नहीं तो इजराइल और अमेरिका दोनों को इसमें काफी नुकसान होता दिख रहा है। बिल्कुल, ये खतरा बढ़ेगा आने वाले समय में। कम से कम इन खबरों से संकेत तो यही मिल रहे हैं। और देखिए, लेबनान से इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार। हिजबुल्लाह ने 22 से ज्यादा शहरों पर दागे हैं रॉकेट्स, 30 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने नाकाम किया है हमला, यह भी जानकारी सामने आ रही। तो लेबनान से लगातार रॉकेट के जरिए इजराइल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है।
मिडिल ईस्ट में रूस और ईरान की सैन्य तैयारी, अमेरिका के खिलाफ रूस और ईरान की जंगी तैयारी सामने आई। मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध की आशंका बढ़ाने वाली यह खबर है। गाजा युद्ध के बीच रूस और ईरान की सैन्य बैठक हुई है। ईरान के डेप्यूटी आर्मी चीफ और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच हुई सैन्य तैनाती को लेकर बड़ी बैठक। मिडिल ईस्ट में एटमी टकराव की आशंका भी प्रबल होती नजर आ रही है। तो आप ये कॉम्बिनेशन देखिए, ईरान प्लस रूस वर्सेस इजराइल प्लस यूएस। मिडिल ईस्ट में क्या परमाणु युद्ध का संकेत है? ये जो दो गुट बनते जा रहे हैं, इससे कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। तो रूस प्लस ईरान की जंगी तैयारी क्या नजर आ रही है? तो रूस ईरान का प्लान हम जरा समझे। देखिए, रूस ईरान का अगर कॉम्बिनेशन है तो इसमें एक बड़ी प्लानिंग हमें दिख रही है, वॉर प्लान, और इसमें सैन्य अफसरों की लगातार बैठकें चल रही हैं। रणनीतिक वॉर प्लान बनाया जा रहा है। सैन्य तैनाती पर बड़ा फैसला लेने की बात कही जा रही है, और इसमें जो बड़ा फैसला है वो क्या हो सकता है? वो है एटमी तैनाती, और ये सारी तैयारी है एंटी अमेरिका वॉर प्लान, यानी कि अमेरिका के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की योजना। और देखिए, भूमध्य सागर में ओहायो सबमरीन मौजूद है, और यह मौजूदगी अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि लगातार यूएस अपनी ताकत दिखा रहा है। लाल सागर में न्यूक्लियर यूएसएस आइजनहावर पहले से ही मौजूद है। यह भी आप देखिए, अमेरिका का पूरा यह चक्रव्यूह है, और यह न्यूक्लियर सबमरीन्स भी यहां पर मूवमेंट करती नजर आ रही है। मध्य पूर्व के सैन्य अड्डों पर एटमी मिसाइलें तैनात हैं, और यह भी अपने आप में बता रहा है कि अगर यह गुटबंदी और ज्यादा एक्सट्रीम हुई तो परमाणु युद्ध की भी आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। जी हां, तो देखिए, परमाणु युद्ध की आशंका तक बनी हुई है। कर्नल शुक्ला, 60 सेकंड में जरा समझाइए, मिडिल ईस्ट में हालात इतने तनावपूर्ण क्यों बने हुए हैं कि परमाणु युद्ध की आशंका इतनी प्रबल हो रही है? मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से भी था, और इजराइल युद्ध के बाद और ज़्यादा हो गया है, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर मौजूद है। बैलेंस इस तरह से है कि जितना शक्ति अगर मुस्लिम देशों के साथ, खासकर ईरान के पास है, तो उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने अपनी मौजूदगी वहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो युद्ध पोत लाए हैं, तो उसको बैलेंस करने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। अभी इजराइल के युद्ध के दौरान ईरान की कोशिश ये रहेगी कि कुछ और देशों को साथ लाके उनके ऊपर प्रेशर बनाएं और इस युद्ध को रोकने की कोशिश किए जा रहे हैं। इसी में उन्होंने अपने प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह को आर्म्ड किया है, और उसको पुश कर रहे हैं कि वो इस तरह की बयानबाजी करें। जैसे आज शाम को भी उम्मीद है कि उनके लीडर नसरल्ला जी कुछ करने वाले हैं, आज बयान देने वाले हैं। तो डेफिनेटली वो प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, और इसका पूरा रीज़न सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन है, और किसी भी तरह का युद्ध एस्केलेट ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी है यहाँ पे। और ईरानी राष्ट्रपति करेंगे सऊदी अरब का दौरा। एक अहम ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे इब्राहिम रईसी गाजा पर सम्मेलन में होंगे शामिल। 11 साल बाद ईरानी प्रमुख का सऊदी अरब दौरा, पूरी दुनिया की निगाहें और खासकर जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी निगाहें इस दौरे पर हैं, क्योंकि अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। 11 साल बाद ईरान का इतना बड़ा नेता सऊदी की तरफ रुख कर रहा है और वहां पर बड़े सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। तो देखिए, इस जंग के शुरू होने के बाद लगातार हम देख रहे हैं कैसे मुस्लिम देशों की लामबंदी की कोशिशें जारी हैं इजराइल की घेराबंदी के लिए। अब ईरान के राष्ट्रपति कहां जा रहे हैं? सऊदी अरब। वो सऊदी अरब जिससे ईरान के रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। रईसी गाजा पर सम्मेलन में वहां पर शामिल होंगे। गाजा युद्ध के सम्मेलन को इब्राहिम रईसी संबोधित करेंगे। 11 साल बाद ईरानी राष्ट्रपति का यह सऊदी दौरा होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इजराइल के खिलाफ शिया सुन्नी देश लामबंद नजर आ रहे हैं, और यह कोशिश की जा रही है कि ये जो गठजोड़ है इसको आगे बढ़ाया जाए। सऊदी प्रिंस से 12 अक्टूबर को फोन पर बात की थी। दोनों नेताओं ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। ईरान सऊदी अरब बनाएंगे क्या संयुक्त रणनीति? ये बहुत बड़ा सवाल है, और अगर ये रणनीति बनती है तो इस पर काम कैसे होगा? जी हां, इसका असर क्या होगा आने वाले वक्त में, यह देखने वाली बात होगी। ईरान के साथ सऊदी अरब का जाना अमेरिका के लिए घातक है। वो सऊदी अरब जो अमेरिका के बेहद नजदीक माना जा रहा था और अभी है भी, और अमेरिका के ही कहने पर इजराइल के साथ एक बड़ी डील होने जा रही थी जो कि बिल्कुल खटाई में पड़ गई। दो खेमों में बटा मिडिल ईस्ट इजराइल के खिलाफ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम देशों की लामबंदी से इजराइल पर और खतरा बढ़ेगा। आने वाले वक्त में इसके पूरे आसार नजर आते हैं।